तो क्या तुम भगवान को मार सकते हो? तो जब मैंने मेरी माइथोलॉजी सीरीज चालू करी थी, जो इस चैनल की सबसे हिट सीरीज रही है, चाहे अब चैनल डेड ही क्यों ना हो गया हो, तो मैंने उस सीरीज की शुरुआत करी थी क्रेटोस की कहानी से, एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसने अपनी लाइफ में जाने कितने गॉड्स को मारा है। तो ये सवाल तो सबके मन में आया होगा कि कोई गॉड्स को कैसे मार सकता है। तो अगर हम दुनिया भर की कहानियों को देखें तो हर ग्रुप के गॉड्स की कहानी अलग है। जैसे कि नॉर्स गॉड्स इमॉर्टल हैं उनके स्पेशल एप्पल खाने की वजह से, पर उन्हें भी मारा जा सकता है। वहीं कई जगह गॉड्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कि वो फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ सकते हैं, पर उनका असली रूप नेचर में ही खोया हुआ है। अब आगे जाने से पहले अगर मुझसे एक लाइन में पूछो कि इंसान गॉड्स को कैसे मार सकता है, तो ये सोचो कि हमारी बनाई मशीन्स हमें कैसे मार सकती हैं। गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों के लिए हम किसी भी गॉड से कम थोड़े हैं। हम चाहे तो अगले 10 मिनट में पूरी अर्थ को उड़ा दें न्यूक से। पर जब हम बुक्स में लिखे गॉड्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में गॉड का मतलब ही होता है क्रिएटर और केयर टेकर। क्रिएटर जिसने कॉस्मोस, इस संसार की रचना की, और केयर टेकर जिसने समय और नेचर को बनाया ताकि ये संसार अपने ही अक्ष पर इवॉल्व होता रहे। तो बाय डेफिनेशन गॉड ही इन्फिनिटी है। ऑफ कोर्स कहानियों में हमने सुना है कि गॉड्स एक दूसरे को मार चुके हैं, पर अगर सच देखा जाए तो नॉर्स और ग्रीक को छोड़ के मोस्टली स्टोरीज में किसी भी एक गॉड ने दूसरे गॉड को नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने मारा है तो गॉड के फिजिकल एम्बॉडीमेंट को। नहीं समझे तो इसे इस तरह देखो, गॉड एक फोर्स है, ना कि कोई सब्जेक्ट। वो एक स्टोरी है, ना कि कोई कैरेक्टर। वो एक सोल है, ना कि कोई बॉडी। गॉड एक ऐसी क्रिएशन है जो पैदा ही हुई है इमोशन, सोल और थॉट के मिक्स से। उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, पर क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी एटम्स से बनी है, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं हमारी मशीनों से, तो हम उस चीज पे कैसे भरोसा करें जिसे हम देख ही नहीं सकते। गॉड की कोई लाइट नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करके भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका सॉल्यूशन है कि गॉड अपने फिजिकल एम्बॉडीमेंट बनाते हैं जिससे वो जरूरत के समय लोगों के सामने देख सकें। ये फिजिकल एम्बॉडीमेंट तुम्हारे हमारे जैसे एटम्स से बना होता है। इसमें दैविक शक्तियां होती हैं, पर ये किसी इंसान से ज्यादा इमॉर्टल नहीं है। तो असल में जिन भी कहानियों में गॉड की मौत होती है उसमें गॉड्स के इन फिजिकल वर्जन्स की मौत होती है। तो बाय डेफिनेशन कोई भी इंसान या कोई भी दूसरा गॉड एक गॉड को नहीं मार सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा गॉड एग्जिस्ट ही करता है नॉन फिजिकल प्लेन में थॉट्स की तरह। और हमारे इंसानी संसार में भी कई बार तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि कोई मर भी जाए तो क्या, उसके आइडियाज हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है कि अगर हम फ्यूचर में इतने एडवांस भी हो जाएं कि किसी तरह गॉड के फिजिकल रूप को मार दें, तब भी हम गॉड को तो मार ही नहीं पाएंगे। तो मतलब जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक गॉड एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा मैंने कहाँ पढ़ा था या कहाँ देखा था, पर किसी जगह बोला गया था कि जिस तरह संसार आगे बढ़ रहा है कुछ सैकड़ों सालों में गॉड की मौत हो जाएगी, और गॉड की मौत का कारण होगा इंसानी दिमाग जो सच की खोज में लगा है। तो फिर मैंने इस पे सोचा कि ऐसा क्यों, जिस गॉड को कोई भी अपने हथियारों से नहीं मार सकता उसको इंसान अपने माइंड से कैसे मारेगा? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, जो हमारे आसपास भी है। दुनिया में अभी 4 तरह के इंसान हैं। एक जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहते। दूसरे वो जो धर्म पर नहीं मानते लेकिन जानते हैं कि कोई तो पावर है जो हमसे बड़ी है और इन पौराणिक कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। तीसरे वो जो धार्मिक हैं, वो गॉड की पूजा करते हैं और गॉड उनकी उम्मीद की तरह है जो कभी नहीं मरेंगे। और आखिरी वो जिन्होंने गॉड को एक कल्ट में बदल दिया है, जो गॉड को इस शिद्दत से फॉलो करते हैं कि वो गॉड की इमेज को अपने अनुसार ढाल चुके हैं और वो लोगों का ब्रेन वॉश करने में उसका यूज करते हैं। पर जैसे जैसे साइंस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग गॉड के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने लगे हैं। वो ग्रंथों को सच तो मानते हैं लेकिन वो क्रिएटर वाली कहानी पर भरोसा नहीं करते। और वहीं ये सच सामने आता है कि इंसानी माइंड ही गॉड की मौत का कारण बनेगा। अभी भी नहीं समझे तो तोड़ के समझाता हूँ। हम में से किसी ने गॉड को नहीं देखा, पर हम उस पर भरोसा करते हैं, पर वो भरोसा धीरे धीरे दुनिया से गायब होता जा रहा है। चाहे वो इंसानों की पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसने से हो या उनके दिमाग का हर चीज में लॉजिक ढूंढने से। तो इसी तरह धीरे धीरे सबका भगवान से भरोसा उठता जाएगा, और जब सैकड़ों सालों बाद दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा जो धार्मिक हो, जो गॉड पे भरोसा करता हो, जब गॉड नाम का वर्ड ही दुनिया से खत्म हो जाएगा, जब इंसान इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना बंद कर
कर देगा। जब दुनिया में कोई पूजा घर नहीं बचेगा तो गॉड की मौत हो जाएगी, क्योंकि गॉड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं अंतर मन में। तो गॉड को मारने का एक ही तरीका है, उसकी एग्जिस्टेंस को भुला देना। अब असली गॉड कौन है, कहाँ है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर द वर्ल्ड गॉड इज डेड। इसी तरह दुनिया के ऑलरेडी कई पौराणिक धर्म खत्म हो चुके हैं और सब डिपेंड करता है कि लोग कब तक इस कॉन्सेप्ट को कैरी कर पाते हैं। तो ये वीडियो किसी को मॉक करने के लिए नहीं है, सबके अपने बिलीव्स हैं, सबका अपना एक सच है। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, हाउ टू किल अ गॉड।